Hello guys, I really welcome everyone on our channel, that is Ayush PT Elixir. In the last videos I have told you something about read alouds, repeat sentences, some words of dictations, and as well as about some pronunciation, how to improve your pronunciation or how you can easily pronounce the words, right? So in today's video what I am gonna share with you guys, like what should be your plan to study फॉर पीटीई। बेसिकली आपका प्लान क्या होना चाहिए पीटीई के लिए और कैसे आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, हाउ यू शुड प्रिपेयर, राइट। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इससे। शायद आप अपने एग्जाम को 15 से 20 दिनों में भी क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरेंडम जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। जो लोग पहली दफा आए हैं इस चैनल पर, दोज हु हैव कम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको फ्यूचर में सभी नोटिफिकेशंस आते रहें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। So guys, let me tell you first of all, there are basically 20 tasks that we have to practice in PT. As you know that there are 4 modules, that is speaking, writing, reading and listening. तो इन 4 modules के अंदर how you should practice and what should be your plan to study, उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा not only on read alouds or repeat sentences but each and every task। देखिए 20 टास्क आपकी हैं, अगर आप एक टास्क डेली भी समझ के चलते हैं तो 20 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ गाइस, आप 20 दिन के अंदर अपना एग्जाम प्रॉपर्ली क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज पीटीई इज नॉट अबाउट द हार्ड वर्क, इट इज अबाउट द स्मार्ट वर्क। 2 तरह की मेहनत होती है जो मैंने बताया था, एक गधे वाली मेहनत और एक घोड़े वाली मेहनत। तो यहाँ पर आपको घोड़े वाली मेहनत करनी है, कोई गधे वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको सारा दिन पीटी नहीं करनी है, राइट। मतलब एक मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं अपने 6 से 7 साल के एक्सपीरियंस में, व्हाट दे गाइस आर डूइंग कि वो डेली के डेली मतलब 1000 रीड अलाउड्स ट्राई करते हैं प्रैक्टिस करने की। वो सोचते हैं कि आज ही 500 डिक्टेशंस कर दूं और मेरे एग्जाम में वो आ जाएंगी। कई इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड करते हैं मोस्ट रिपीटेड डिक्टेशंस कि आप 100 डिक्टेशंस कर लीजिए, इन्हीं में से आने वाला है। बट लेट मी टेल यू गाइस, पीटीई के छोड़िए, कोई भी किसी भी चीज के अंदर भगवान नहीं होता। सचिन तेंदुलकर की भी बात करें, वो भी गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं क्योंकि उन्होंने इनिंग्स के अंदर स्कोर किया है। बट दैट डजंट मैटर कि वो भगवान है, मतलब वो भी 99 पर आउट होते हैं, राइट। सो नोबडी इज परफेक्ट इन एनीथिंग। तो अपने ट्रेनर्स पर इस चीज पर ट्रस्ट मत कीजिएगा कि ये मटेरियल एग्जाम में आएगा ही आएगा। आ सकता है इज अ डिफरेंट थिंग, बट आएगा ही आएगा, वी कैन नॉट से। सो व्हाट शुड बी योर प्लान, मतलब आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए सो दैट यू कैन गेट योर एग्जाम डन विद इन 20 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, राइट। जो गाइस पहली बार लाइक इस चीज को देख रहे हैं पीटी कैसे होती है, उसके लिए हमने पिछली वीडियोस बनाई हुई हैं कि पीटी में मार्क्स कैसे मिलते हैं, लाइक हाउ द पीटी मार्क्स आर डिवाइडेड, व्हाट इज द डिफरेंट स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर दैट। यू मस्ट चेक दैट वीडियो एज वेल। आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, देखिए 20 टास्क्स जो आपकी हैं वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप अगर रीड अलाउड्स कर रहे हैं, सपोज सबसे पहले मतलब हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ट्रेनर्स जो आपको हैं वो रीड अलाउड्स के ऊपर बिठा देते हैं। मतलब आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, बैठने के बाद आपको वो बोला जाता है कि आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट। अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो व्हाई डू यू नीड बेसिकली काइंड ऑफ ट्रेनर, आपको ट्रेनर की जरूरत ही क्यों है। तो मैं वही चीज कहूंगा, ट्राई टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स ओके, बट आई विल रिकमेंड इट, आई विल टेल यू कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू अ मैन परफेक्ट। मतलब आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने पहले दिन से ही अपनी प्रैक्टिस गलत की तो शायद आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलने वाला है, राइट। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप डेली के डेली कम से कम सबसे पहले अपनी, जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की है अपनी पीटीई की, सबसे पहले हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। मतलब दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क्स दैट आई एम गोना टेल यू राइट नाउ। सो सबसे पहले आपको हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स डेली के कम से कम आपको 10 to 15 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स करने ही चाहिए। आई मीन टू से लाइक यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 15 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स ऑन द डेली बेसिस। What it will do is like it will improve your listening skills, मतलब ये आपके सुनने की शक्ति को improve करेगा and you will get to know कि
बेसिकली कैसे आप वर्ड्स को कैच करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा है, अगर आप मानिए लाइक हम सभी एक ना एक टाइम पर बच्चे थे, मतलब सभी बड़े हुए हैं, और हम लोगों की लैंग्वेज शायद हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, बट हम लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं? सोच कर देखिए, लैंग्वेज को हमेशा सीखा जाता है जब आप उसको सुनते हैं। मतलब अगर आपने किसी वर्ड को सुना ही नहीं, सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि दिस इज अ काइंड ऑफ लेक्चर स्टैंड जिसके पास मैं खड़ा हुआ हूँ, तो अगर मुझे यही नहीं सुना मैंने कभी कि इसको लेक्चर स्टैंड बोला जाता है, तो मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मैं उसको बोल ही नहीं सकता। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मम्मी पापा बोलना सिखाया, मैं आपको बेसिक एग्जांपल एक और देता हूँ, तो मैं मम्मी पापा बोलूंगा। अगर उन्होंने मुझे मॉम डैड बोलना सिखाया तो मैं मॉम डैड बोलूंगा। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको सबसे पहले लिसनिंग की टास्क पर फोकस करना चाहिए, और आईएलटीएस के अंदर आपने शायद देखा भी होगा, शायद सबसे पहले आपको लिसनिंग ही दी जाती है, राइट। तो लिसनिंग में सबसे पहले आप हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स कीजिए, जो आपको लगभग 10 से 15 करने चाहिए डेली बेसिस पर। उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, आई वुड रिकमेंड इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं करते, ना ही आपको ट्रेनर्स कहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 1 या 2 आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, सो इट मींस शायद आपको एग्जाम में 1 या 2 नंबर मिल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू गाइस, यू आर गोइंग टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री वेयर इवन द बैगर स्पीक्स इन इंग्लिश। मतलब आप एक ऐसे देश में जा रहे हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, कोई भी कंट्री हो सकती है जहां पर भिखारी भी इंग्लिश में बात करता है। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, सबसे पहले आपको वो चीज ध्यान में रखनी है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। आप पीटी को सब्जेक्ट मत मानकर चलिए, लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस करने के लिए यू शुड गो विद योर आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस डेली कीजिए, उससे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी। देन उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ आपको लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए 10 to 15 लिसनिंग के ब्लैंक्स, जिसमें शायद आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी आपकी स्पेलिंग्स में, क्योंकि हर एक टास्क का अपना अपना मतलब है, राइट। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, कम से कम 5 डेली कीजिए, 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 से 4 या 5 तक करना ही चाहिए आपको सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। देन यू शुड प्रैक्टिस योर हाईलाइट करेक्ट समरी। देखिए 2 हाईलाइट करेक्ट समरी करें, 3 करें, डजंट मैटर, मतलब एटलीस्ट 2 करें। उससे क्या होगा, आपके 3 टास्क जो है दैट इज रिटन लेक्चर, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये तीनों चीजें कवर हो जाती है, क्योंकि हाईलाइट करेक्ट समरी इन तीनों का निचोड़ होता है, इन तीनों का कंक्लूजन है। बिकॉज उन तीनों में आपको समरी बनानी पड़ती है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक समरी मिलती है जिसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करनी है। तो यू शुड गो विद योर हाईलाइट करेक्ट समरीज, एटलीस्ट 2 और 3 डेली करनी चाहिए। देन आई विल रिकमेंड कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सिंगल आंसर एंड मोर देन वन, दोनों जो हैं आप कम से कम 2 या 3 प्रैक्टिस कीजिए डेली। और वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज, जो मोर देन वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है गाइस, सो यू शुड अवॉइड लाइक डूइंग मोर देन वन आंसर्स, राइट। आप एक आंसर अगर आपको मिल रहा है तो यू शुड बी गुड विद दैट, राइट। एक लगाएं, ज्यादा लालच मत करें, क्योंकि दूसरा आपका उसी वजह से नेगेटिव में जा सकता है, वो 0 भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं रिकमेंड करूं, यू शुड गो विद योर यू कैन से समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मतलब उसमें भी लिसनिंग का क्राइटेरिया आता है, जिसमें आपको उस चीज़ को सुनकर वर्ड्स को टाइप करना है। मतलब वर्ड्स टाइप करने का मतलब है कि आप टेम्पलेट्स में वर्ड्स को पुट करते हैं। तो यू कैन यूज एनी टेम्पलेट, बट मेक श्योर कि आपका उसके अंदर कंटेंट अच्छा आए, राइट। कम से कम 2 स्पोकन टेक्स्ट आप डेली कीजिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स। लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स आप कम से कम 10 प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लिसनिंग की स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी लिसनिंग की स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं, इट मींस आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ना ही कंटेंट में, ना ही लिसनिंग के अंदर, ना ही राइटिंग के अंदर। कई स्टूडेंट्स मतलब टेम्पलेट के ऊपर बेस करते हैं कि राइटिंग का स्कोर जो आता है वो एसे के टेम्पलेट से आता है। लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा नहीं होता। 15 नंबर का टेम्पलेट है या 15 नंबर का एसे आपका जो है, वो आपको 16 नंबर भी नहीं दे सकता। मतलब आप एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि 90 आ सकते हैं उसमें। अगर आप एसे का टेम्पलेट ना भी करके आए, एसे को छोड़ भी दे, स्टिल यू आर एबल टू स्कोर एटलीस्ट 75 स्कोर। बट मेक श्योर कि आपकी राइटिंग की अदर टास्क्स अच्छी हों, जैसे कि आपकी रिटन टेक्स्ट, स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, राइट। उसके बाद आपको कम से कम 20 से 25 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस डेली करनी चाहिए। बट आप डिक्टेशंस को कैच कब करेंगे, जब आप आंसर शॉर्ट क्वेश्चन को सुनने लायक हो जाएंगे, जब आप उसको समझने के लायक हो जाएंगे, राइट। तब आपको डिक्टेशंस समझ आएंगे। जब आपको डिक्टेशंस समझ आने लग जाती हैं, ट्राई कीजिए कि उसके अंदर जो वर्ड्स हैं
उसको आप प्रॉपरली राइट करें। SEIS का ध्यान रखें, ING ED का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रामर बेस्ड है एंड ज़्यादातर ट्रेनर्स आपको ये बताएंगे कि इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं होता, बट लेट मी टेल यू कि ग्रामर के बिना होता भी कुछ नहीं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर आपको हवा जो बोलते हैं, आपके आसपास हवा होती है बट दिखाई नहीं देती। सेम गोज हियर कि आपके आसपास यहाँ पर ग्रामर यूज हो रही है बट यू आर नॉट एबल टू सी। आप अपनी इमेज के अंदर ये नहीं बोल सकते आई हैज एन इंटरेस्टिंग इमेज, आपको बोलना पड़ेगा आई हैव एन इंटरेस्टिंग इमेज, तो ग्रामर के टिप्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको रिकमेंड करूं, यू शुड गो विद योर आई गेस लाइक योर रीडिंग के जितने भी राइटिंग एंड ब्लैंक्स हैं, चाहे रीडिंग ब्लैंक्स हैं, उनको कम से कम आप 10 से 15 रीडिंग ब्लैंक्स डेली प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आंसर्स याद करने पड़ जाए बट प्रैक्टिस कीजिए, राइट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल आंसर एंड मोर देन वन, अगेन रीडिंग के लिए 2 से 3 आप ट्राई कीजिए कम से कम, ताकि आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव हों। और उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ्स कम से कम 3 से 5 डेली करने चाहिए, क्योंकि हम कई लोग जो होते हैं स्टूडेंट्स वो छोड़ देते हैं उस चीज़ को, वो नहीं करते, क्योंकि रीऑर्डर एक बहुत अच्छा स्कोरिंग एरिया है एंड यू गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ दैट, यू गेट एटलीस्ट 10 मार्क्स फ्रॉम दैट। उसके बाद अगर हम बात करें, कम से कम 2 समराइज रिटन टेक्स्ट भी कीजिए, नहीं हो सके तो 1 तो कम से कम कीजिए। जो आप टेक्निक यूज़ करते हैं लाइन्स उठाने की वो बेस्ट है, चलती है, दैट डजंट मैटर, राइट। बट आप आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप समराइज रिटन टेक्स्ट को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एसे जो है कम से कम 1 टाइप डेली कीजिए। अब चलते हैं स्पीकिंग के सेक्शन की तरफ। स्पीकिंग में कम से कम आप 10 रीड अलाउड्स डेली कीजिए, 10 मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप 20 भी कर सकते हैं। रिपीट सेंटेंस कम से कम 30 कीजिए, और वो APUNI की वेबसाइट से मैं प्रेफर करूंगा, बिकॉज इट इज हैविंग द लेटेस्ट मटेरियल। जो स्टूडेंट्स की जितनी भी एग्जाम मेमोरीज हैं वहां से बताकर आपको पता लगता है। उसके बाद डिस्क्राइब इमेजेस जो है कम से कम आपको 5 से 7 डिस्क्राइब इमेजेस भी करनी चाहिए। Then you should practice at least 2 to 3 written lectures daily. On the basis of your lecture, you are going to get marks in your listening and the speaking section, right? So here all are the things like that you should be considering in this, and how you should practice is like daily अपना एक टाइमलाइन बनाकर चलिए कि मुझे इतने बजे बैठना है। और आप चाहे क्लास में जाते हैं, चाहे सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, या कैसे भी आप काम करते हैं, तो आपको इतनी टास्क तो डेली करनी ही करनी है। जब वो इतनी टास्क हो जाती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप यू आर गुड टू गो विद दैट। बट अगर आपको लगता है कि इट्स इनफ, तो आई विल रिकमेंड कि ये भी इनफ होता है। आप 1 महीना इस चीज़ को लगातार कीजिए, आई विल डेफिनेटली से कि आपका स्कोर कम से कम 75 आएगा ही आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो। लाइक हम और भी वीडियोस को पोस्ट करते रहेंगे जिसके अंदर हम आपको लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे इससे रिलेटेड। So kindly stay tuned, and if you haven't subscribed to the channel, please subscribe the channel and also share this video with your mates. So thank you so much for being here and have a good day.